हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लगातार 2 साल देश ने बड़ा सूखा झेला है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जी। तो क्या आपको लगता है सर कि इस बार जो बारिश की उम्मीद है, काफी बेहतर बारिश की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई है तमाम एजेंसियों की तरफ से, कितनी बड़ी राहत की बात होगी किसानों के लिए? ये देखिए साहब, ये डिपेंड करेगा, नंबर 1 इस पे निर्भर करता है कि समय की दृष्टि से वर्षा का जो विस्तार है वो कैसा रहता है। शुरू में ज्यादा रहती है, बीच में ज्यादा रहती है, अंत में ज्यादा रहती है, और स्थान की दृष्टि से किस तरह का विस्तार है। पूर्व में ज्यादा होती है, दक्षिण में ज्यादा होती है, उत्तर में ज्यादा होती है, कहीं उससे बाढ़ भी आ सकती है। कहीं मान लीजिए फसल बोई उसी समय हो गई तो नुकसान हो जाएगा। कई बार फसल पकी खड़ी है उस समय बारिश, तो बारिश होना अपने आप में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हाँ। और ये जो बारिश का पूरे भारत का औसत ये वर्षापात बता देते हैं वार्षिक, वो एक ठीक अनुमान नहीं है। स्थान की दृष्टि से उसका वितरण किस प्रकार हुआ और समय की दृष्टि से वितरण किस प्रकार हुआ, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसका प्रभाव कैसा है। अब मान लीजिए टोटल पूरे साल की आपने गिन ली कि 106% हो गई, और वो बारिश पड़ गई बजाय 75 दिन के 15 ही दिन में सारी, तो बर्बाद कर देगी ना जी। सही बात है। तो ये इतना आसान नहीं है ये सब चीज करना कि इन्होंने कह दिया कि जितने % होगा। ठीक है, लेकिन सर परसेंटेज में भी एरर रहता है, तो इट हैज टू बी सीन। लेकिन मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा, आप कृषि मंत्री रह चुके हैं, और जब आपके समय में इस तरह के अनुमान आते थे कि मानसून काफी बेहतर रहने वाला है और खरीफ की MSP बढ़ाई गई है अभी हाल ही में, और 425 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी खरीफ दलहन की MSP में की गई है, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या इस तरह के ऐलान के बाद, इस तरह की खबर के बाद, क्या बुआई में काफी ज्यादा इजाफा होता है? देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, एक तो उसका समय क्या रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी मैंने पीछे अपने खेत पर दाल बोई 8 एकड़ में, और उसमें से 5 एकड़ में तो ठीक रही, जो 3.5 में बोई थी उसके बोने के तुरंत बाद बारिश हो गई, तो वो ऊपर से सब बंद हो गया और सीड जो है दोबारा करना पड़ा। तो ये बात यहाँ खाली बारिश से नहीं डिपेंड करती। और जहाँ तक दाम बढ़ाने की बात है, आपने कल या परसों भी मेरा इंटरव्यू लिया था जी। दाल के दाम बढ़ाए हैं, पर आप 425 को बेंचमार्क मत मानिए, 9.2% बढ़ा है। तो 9.2% नहीं, आप अगर मेरे मंत्रीकाल की बात कर रहे हैं तो उस समय आपके याद होगा कि गेहूं का दाम हमने 23% बढ़ाया था। तो किसानों के हालात तो लेकिन सर नहीं बदले ना, जब आपने भी बढ़ाए तो किसानों के हालात तो जस के तस हैं। जस के तस उस समय तो जस के तस नहीं थे, इस बार तो दाम के कारण हुआ है ना दोनों। एक तो सूखे की मार पड़ी, और चावल का दाम 1121 का 4800 रुपया मिला था 2013 में, 14 में 3300 मिला, और 15 में मिला 2200 रुपया के, और 1509 तो जो है वो 900 से 1300 के बीच में बिका। तो जस की तस कैसे रही? तो आप अगर एक तरफ तो उत्पादन कम हुआ, दूसरी तरफ दाम गिर गया। और दाल का दाम एक तरफ तो किसान को कम मिला, आप तो कोस रहे थे कांग्रेस को कि 105 और 100। ठीक है सर, ये हम बात मानसून पे कर रहे हैं तो इसको हम पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं, लेकिन ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है मानसून को लेकर, क्योंकि मानसून के अराइवल को लेकर तकरार बढ़ गई है। मानसून केरल पहुंचने को लेकर मौसम विभाग और प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के बीच बड़ा मतभेद उभर कर सामने आया है। स्काईमेट के मुताबिक मानसून ने केरल और कर्नाटक में दस्तक दे दी है। स्काईमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महेश पालावत ने जी बिजनेस से बातचीत में बताया कि 3-4 दिनों से केरल और कर्नाटक में लगातार बारिश हो रही है, जो कि मानसून के संकेत हैं। प्री मानसून बारिश में आमतौर पर रुक रुक कर बारिश होती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मानसून केरल पहुंचने में 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। मैंगलोर में 49 मिलीमीटर हुई है, और कोची और ये सब कन्नूर वगैरह इन इलाकों में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली लगातार। जो प्री मानसून शावर होते हैं वो पैची होते हैं, यानी कि कुछ देर होते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं, और पैचेस में होते हैं। लेकिन ये जो कंटिन्यू रेनफॉल हो रही है कोस्टल कर्नाटका और केरला में, उससे इंडिकेशन मिल रहा है कि ये मानसून अराइव हो चुका है। इस पर शास्त्री जी आपका कमेंट क्या होगा? स्काईमेट कह रहा है कि मानसून पहुंच चुका है, IMD का कहना है कि 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। क्या कंफ्यूजन होता है इस तरह से? देखिए, यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 वैज्ञानिक एजेंसी है, एक निजी क्षेत्र की है स्काईमेट, और दूसरी मौसम विभाग है भारत सरकार। तो हमें भारत सरकार के मौसम विभाग के दृष्टिकोण पर निर्भरता रहती है हमारी बजाय निजी से।
और पिछले कुछ समय ऐसे हुए कि इनका अनुमान ठीक निकला, अब इन दोनों में विवाद है। तो जब दोनों वैज्ञानिक, दोनों साइंटिफिक एजेंसी ही आपस में फैसला नहीं कर पा रही कि मानसून की बारिश है ये या बिना मानसून की बारिश है, तो आम आदमी क्या बताएगा? मैं वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, हम तो मोटे वैज्ञानिक तथ्य उसकी दृष्टि से यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। इसका भी जो अनुमान दे रहा है उसको इस दृष्टि से कि बारिश ज्यादा हो जाएगी तो एकदम पता नहीं क्या ज्यादा का भी नुकसान है। किस स्थान पर, किस समय पर कितनी बारिश पड़ती है, सब इसके ऊपर निर्भर करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमपाल शास्त्री हमसे जुड़ने के लिए और मानसून पर बातचीत करने के लिए।